आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो लूका सुसमाचार के 17वें अध्याय के 32वें वचन से है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। सन 1845 में लॉर्ड फ्रैंकलिन की अगुवाई में एक झुंड आर्टिक के आइलैंड के नजदीक खोज करने के लिए निकला। वो झुंड जिस 2 पानी के जहाजों में निकली थी, उस जहाज को उन लोगों ने बहुत सारी चीजों से भर लिया था, जिसमें से ज्यादातर चीजें उनकी जरूरत लायक ही नहीं थी। 1200 वॉल्यूम की पुस्तकें, बहुमूल्य चाइना के बर्तन, हर एक अधिकारी के इनिशियल छपा हुआ चांदी के बर्तन करके कई तरीके के सामानों को उन्होंने दोनों जहाज में भर रखा था। लेकिन उन लोगों ने अपने स्टीम इंजन के लिए केवल 12 दिन के लिए ही इस्तेमाल होने लायक कोयला लाकर रखा था। क्योंकि पानी पूरी तरीके से जम गया, इस वजह से वो जहाज आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं पर रुक गया। कुछ समय बाद इस खोज की शुरुआत करने वाले लॉर्ड फ्रैंकलिन की मृत्यु हो गई। झुंड में बच्चे बाकी लोगों ने सोचा कि वो छोटे छोटे झुंड बनाकर स्लेज की गाड़ियों के द्वारा एक सुरक्षित जगह जाकर पहुंच जाए, लेकिन उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। वो सारे कड़कती ठंड में फंस गए। उनमें से 2 लोगों ने बर्फीले चट्टान के ऊपर एक बड़ी स्लेज गाड़ी को धकेलते हुए 65 मील की दूरी को पार कर लिया, लेकिन उसके आगे वो जमाने वाले ठंड में फंस गए और मर गए। जब सुरक्षा कर्मियों ने आकर उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकाला तो उन्होंने देखा कि उनके स्लेज की गाड़ी में हद से ज्यादा चांदी के बर्तनों को रखा गया था। जिन चीजों की उन्हें जरूरत ही नहीं थी, उन चीजों को अपने साथ लेकर घूमने के कारण अपनी मृत्यु का कारण वो दोनों ही खुद बन गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से हम भी अपने जीवन में यात्रा करते समय जो हमारी यात्रा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसी चीजें, चिंता, कड़वाहट, बुरी सोच, बुरे आदतें और इस संसार के प्रति चाह को लेकर चलते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे जीवन की यात्रा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रेरित पौलुस जिस जहाज में यात्रा कर रहे थे, उसे हल्का करने के लिए जिस तरह उसके सारे माल को बाहर फेंक दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन की यात्रा को हल्का करने के लिए हमारे जीवन में जो कड़वाहट और गुस्सा है, उसे हमें बाहर फेंक देना चाहिए। इस दुनिया के ऊपर और इस दुनिया में जो चीजें हैं, उसके ऊपर हमें जो प्यार है, उसे अपने अंदर से हमें निकाल फेंकना चाहिए। इसलिए इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि लूत की पत्नी को याद रखना। लूत की पत्नी ये जानते हुए कि सोदोम और उमरा नष्ट होने वाला है, वहां पर उसने जो धन और संपत्ति जोड़ के रखी थी, उसे छोड़कर आने का उसका मन नहीं था। उसने मुड़कर उसे देखा और नमक की पुतली बन गई। इसलिए हमारे हृदय में इस दुनिया के प्रति जो चाहत, चिंता, बोझ और ईर्ष्या भरी हुई है, उसे निकाल के फेंक कर अपने हृदय को हल्का करे, तभी हमारी आत्मिक यात्रा सुखमय रहेगी। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।